सीधा रुख करेंगे बड़ी खबर का। अयोध्या से बड़ी खबर है, भगवान राम का भव्य स्वागत। तो सीएम योगी ने प्रभु राम का आशीर्वाद दिया, साधु संतों का माला पहनाकर सम्मान किया। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रही। तो दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में मौजूद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी साथ में शामिल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अयोध्या पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। तो वहीं भगवान राम का भव्य स्वागत सीएम योगी की तरफ से। तो सीएम योगी ने प्रभु राम का इस दौरान आशीर्वाद दिया। तो वहीं साधु संत के समाज के जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनको माला पहनाकर सम्मानित किया गया। देखिए तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जो भगवान श्री राम का भूमिका निभा रहे हैं, उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण और माता सीता की भूमिका निभा रही जो कलाकार हैं वो वहां पर पहुंच चुकी है। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अयोध्या पहुंच चुके भगवान राम, जिनका आशीर्वाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लिया गया। तो पुष्पक विमान से पहुंचे, ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो सीएम योगी ने आशीर्वाद भगवान राम का लिया। ये बीच तस्वीर में आपको टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो वहीं रामकथा पार्क में आरती उतारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो देखिए कितना मनमोहक ये दृश्य यहां पर दिखाई पड़ रहा है। पूरी रामनगरी छावनी में तब्दील है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा था, उस पुष्पक विमान पर सवार होकर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे जो कलाकार है वो वहां पर पहुंचे। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो सीएम योगी की तरफ से भगवान राम का भव्य स्वागत किया गया। प्रभु राम के आशीर्वाद उन्होंने लिए, साधु संतों का माला पहनाकर सम्मान भी किया गया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम में मौजूद। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल इस दौरान दिखाई दिए। तो ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो भव्य नजारा जो है वो अयोध्या से देखने को मिल रहा है। सुबह सवेरे से लगातार जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो संवाददाता हैं, वो ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से आज रामनगरी राम में हुई पड़ी है। तो आज श्री राम का राज तिलक करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि इस खास मौके को और भी खास पीएम की मौजूदगी बनाएगी। तो सबकी निगाहें उसी पर भी टिकी है। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पुष्पक विमान में पहुंचे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण, और जब वो वहां पर पहुंचे तो भव्य स्वागत सीएम योगी की तरफ से, क्योंकि वो वहां पर पहले से ही मौजूद थे। तमाम तैयारियों का निरीक्षण यहां पर किया गया और फिर उसके बाद यहां पर भव्य स्वागत की तैयारी भगवान राम की। और बीच की तस्वीर में आप देख रहे हैं, मंच पर मौजूद हैं भगवान राम की भूमिका निभा रहे, तो वहीं माता सीता के बगल में तो साथ ही लक्ष्मण भी नजर आ रहे हैं, जिनका माला पहनाकर सम्मान करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तीसरी तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर रामकथा पार्क की, किस तरह से पूरा जो पारंपरिक विधि यहाँ पर रहती है उसको निभाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद आज श्री राम का राज तिलक पीएम मोदी के हाथों होगा। तो पूरी अयोध्या राम में है। दीपोत्सव की अद्भुत छटा जो है वो किस तरह से यहाँ पर बिखर रही है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रामकथा पार्क को राजभवन की तरह सजाया गया है। तो पुष्पक विमान रूपी हेलीकॉप्टर से माता सीता और हुमायूं के साथ भगवान श्री राम जो है वो उतरे, जिसकी पहली तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उनकी अगवानी जो है वो सीएम योगी की तरफ से की गई। तो पूरी अयोध्या नगरी इस वक्त राम में अद्भुत छटा जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से मुकम्मल तैयारी यहाँ पर की गई है, भव्य तैयारी की गई है, उससे ये अलौकिक, दिव्य और साथ ही साथ त्रेता युग का जो एक पूरी तस्वीर है वो उभरते नजर आ रही है। और सबसे खास बात यहाँ पर ये कि जो पौराणिक और मॉडर्निटी का मेल कहीं ना कहीं यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो हजारों लोग आज दीपोत्सव कार्यक्रम के साक्षी यहाँ पर बनेंगे। कई देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होंगे और इंतजार है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो पूरी अयोध्या राम में आपको तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अद्भुत छटा जो है वो अयोध्या में देखने को मिल रही है। रामकथा पार्क की बात हो, सरयू घाट की बात हो,
और लेजर शो से राम जीवन की जो तमाम गाथा है वो कहीं ना कहीं इस लाइट एंड शो के साथ दिखाई जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र यहाँ पर रहेगा। तो अयोध्या का छठा दीपोत्सव इस बार नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है और पहली बार पीएम मोदी इसका साक्षी बनेंगे। तो बता दें कि 17 लाख दीप प्रज्वलित कर विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। ये उस दौरान की तस्वीर जब पुष्पक विमान के साथ भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ मौजूद, और जैसे ही वहां पर वो पहुंचे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से उनकी अगवानी की गई। फिर उनको मंच पर ले जाया गया, आशीर्वाद यहां पर लिया गया, पूरे विधि विधान के साथ उनकी आरती उतारी गई, फूल माला पहनाकर उनको सम्मानित किया गया। तो देखिए एक भव्य अनोखा ये नजारा यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अयोध्या का छठा दीपोत्सव किस तरह से अद्भुत छटा से जो है वो अटा पड़ा हुआ है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और पीएम मोदी की मौजूदगी इसमें चार चांद लगाते हुए नजर आएगी। वो भी एक अद्भुत वक्त यहाँ पर होगा, एक अदिव्य दृश्य यहाँ पर होगा। संवाददाता अविनाश हमारे साथ हनुमानगढ़ी से जुड़ गए हैं। अविनाश, क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि अब इस वक्त अयोध्या नगरी पूरी तरीके से राम में अलौकिक, दिव्य और अद्भुत छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। हनुमानगढ़ी से क्या तस्वीरें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर हम पूरी अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में इस वक्त अलग अलग रंग बिखरे पड़े हैं और जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, चूंकि ये हनुमानगढ़ी है, यहां से महज 100 से 150 मीटर की दूरी पर हनुमानगढ़ी है। और देखिए, आप तस्वीर देख सकती हैं। सबसे पहले यहां की तस्वीर दिखा दूं। आप देख सकती हैं कि पूरी सड़क को सजाया गया है, चूंकि अब से थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से गुजरेंगे, क्योंकि देखिए जब वो लैंड करेंगे, चूंकि मुख्यमंत्री साकेत डिग्री कॉलेज जहां पर प्रधानमंत्री लैंड करेंगे वहां पहुंच चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो अब से थोड़ी ही देर में पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे और उसके बाद सीएम योगी उनको वहां से रिसीव करके सीधे लेकर पहुंचेंगे राम जन्मभूमि। और राम जन्मभूमि में तकरीबन आधे घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी को रहना है। वहां पर दर्शन और पूजन किया जाएगा और साथ में जो भव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है उसका निरीक्षण भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया जाएगा। और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी राम जन्मभूमि से निकलकर सीधे इसी रास्ते से होते हुए, आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि चूंकि पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो इसी रास्ते से रामकथा पार्क पहुंचेंगे। लेकिन यहां पर आप देख सकती हैं कि दोनों तरफ हजारों की तादाद में लोग मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं। चूंकि देखा जाए तो दीपोत्सव में प्रधानमंत्री पहली बार आ रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले जब वो आए थे तो उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला रखी थी और यही वजह है कि अयोध्या वासी खुले दिल से आज पीएम का स्वागत करना चाहते हैं और उनको धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अयोध्या पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। कहीं ना कहीं दीपोत्सव तो एक आयोजन है ही, लेकिन इस आयोजन के अलावा भी तमाम ऐसी विकास की परियोजनाएं हैं जिसके जरिए अयोध्या की तस्वीर को बदलने की सरकार कोशिश कर रही है। तो ये तस्वीर है जहां पर मैं मौजूद हूं। हालांकि जब यहां से पीएम का काफिला गुजरेगा तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो लोग यहां पर आसपास खड़े हैं वो पीएम का अभिवादन करेंगे। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कड़ी है यहां पर, क्योंकि देखा जाए तो चूंकि जो पीएम का प्रोटोकॉल होता है उसमें ऐसी सुरक्षा देखने को मिलती है। लेकिन थोड़े समय का इंतजार है जब प्रधानमंत्री बिल्कुल अविनाश, आपके पीछे कुछ लोग आ जा रहे हैं और इस अद्भुत छटा को लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो इस नजारे को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, उनमें कितना उत्साह, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिएगा अगर बात हो पाए तो। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से, यहीं के रहने वाले हैं या कहीं बाहर से आए हैं? गोंडा। अच्छा, गोंडा से। तो क्या दीपोत्सव देखने आए हैं? जी। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, किस तरीके का उत्साह है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अच्छा, ठीक है। कुछ और लोग हैं, आप लोग कहाँ से हैं? गोंडा के रहने वाले हैं। गोंडा से। हाँ, दीप उत्सव देखने आए हैं। हर बार आते हैं, 2014 से लगातार अयोध्या में दीप उत्सव देखने आते हैं। बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। तो अब तो पीएम भी आ रहे हैं? हाँ, इस बार पीएम भी आ रहे हैं। काफी गर्व की बात है हम लोगों के लिए जी। आप लोगों ने सोचा था, चूंकि गोंडा तो बगल का जिला है, बिल्कुल बगल का, कभी आप लोगों ने सोचा था कि अयोध्या में भी कोई ऐसा आयोजन हो सकता है जिसमें पीएम, सीएम और तमाम जो बड़े लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं? भाजपा की सरकार आने के बाद तो हमने सोचा ही ऐसा होगा, क्योंकि अब अपनी सरकार है, हिंदुत्व सरकार है, तो भविष्य में राम मंदिर हमारा है तो यहाँ पे तो होना ही था। ये तो गर्व की बात है गोंडा अयोध्या के लिए कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और योगी जी आए हुए हैं। और लोग हैं, आप तो यहीं के रहने वाले हैं?
ये बताइए कि पीएम आ रहे हैं आज दीपोत्सव में शामिल होने के लिए, देखा जा रहा है काफी उत्साह भी देखा जा रहा है अयोध्या के। बहुत उत्साह अयोध्या के लोगों में, खुशी है, खुशी का माहौल है, डबल दीपावली लग रही है। किस तरीके से स्वागत करना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम लोग देख ही रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं खड़े होके एकदम पूरा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अविनाश ये उत्साह दुगना तब हो जाता है। एक तरफ दीपोत्सव का एक छठा जो दीपोत्सव अयोध्या में होने जा रहा है, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, तो साथ ही साथ पीएम की जो मौजूदगी है वो इसमें चार चांद लगाते हैं। और यही वजह है कि बेसब्री से अभी तो आने में वक्त है प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन किस तरह से लोग खड़े होकर वहां पर इंतजार कर रहे हैं, ये उत्साह इसी बात से समझ में आता है। अविनाश, बिल्कुल सही कहा आपने। ये उत्साह दीपोत्सव का कह सकते हैं कि जो उत्साह है वो डबल हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का इस कार्यक्रम में शामिल होना इस बात की गवाही देता है कि दीपोत्सव, अब पूरी दुनिया दीपोत्सव के बारे में चर्चा कर रही है। देश के तमाम राज्यों से लोग इस दीपोत्सव को देखने तो आते ही हैं, लेकिन आज के दीपोत्सव पर सबकी नजर है, क्योंकि अब तक का सबसे भव्य और ग्रैंड दीपोत्सव बनाने की कोशिश की गई है। तो जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए हैं वो अलग अलग माध्यमों से इस दीपोत्सव की तस्वीर को देखेंगे। और देखिए, ये सच है कि दीपोत्सव जैसे जैसे, चूंकि साल 2017 में जब दीपोत्सव की शुरुआत की गई थी और बाद में योगी कैबिनेट ने इसको राजकीय मेला भी घोषित किया, यानी कि अब सरकार, ये जो पूरा आयोजन है ये सरकारी आयोजन है। लेकिन अगर हम दीपोत्सव की बात करें तो दीपोत्सव जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, इसकी भव्यता बढ़ती गई, हर साल एक नया रिकॉर्ड बनता गया और इस बार भी एक नया रिकॉर्ड बनना है। लेकिन इस दीपोत्सव के सहारे बहुत से ऐसे आयोजन हुए जिन्होंने अयोध्या की छवि, अयोध्या की तस्वीर को बदलने में काफी मदद की। और देखिए, बार बार अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री ने जब इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो 2017 में कुछ लोगों ने सवाल भी खड़े किए कि सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तब सरकार ने साफ किया कि जो अयोध्या बीते कुछ दशकों में बदहाली के कगार पर पहुंच गई थी, उसकी अच्छी छवि, अच्छी तस्वीर को सबके सामने लाना सरकार की जिम्मेदारी है और उसमें दीपोत्सव एक अहम भूमिका निभा सकता है। और वैसे में कह सकते हैं कि पिछले 5 सालों में निश्चित तौर पर दीपोत्सव के जरिए अयोध्या की एक अलग छवि, एक अलग तस्वीर विश्व पटल पर स्थापित हुई है। एक बार फिर से मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि लोगों की जो बेसब्री है वो बढ़ती जा रही है, जो लोगों की संख्या है, जो लोगों की तादाद है। बिल्कुल अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीरें आपसे देखेंगे, लेकिन रोमिता भी कुछ तस्वीरें हमें दिखा रही हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब रामलला के दर्शन कर लेंगे, साथ ही राम जन्मभूमि के कार्यों की समीक्षा कर लेंगे, तो इसी पार्क में आएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, मंच की तस्वीरें देखिए। इस वक्त प्रभु राम, साथ ही सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी, ये सभी स्वरूप यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। अब से कुछ देर पहले साधु संतों ने टीका लगाकर उन सभी को अभिवादन दिया है। और अब इस वक्त यहाँ पर जो मौजूदगी है बड़े नेताओं की अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य वो है, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की यहाँ पर मौजूदगी है, इसके अलावा पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह यहाँ पर आगे वाली पंक्ति में नजर आएंगे। थोड़ा सा हम कैमरा पैन करके बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस मंच को सजाया गया। देखिए, थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ पर आएंगे तब मंच की तस्वीर बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अभी जिस स्वरूपों को आप देख रही हैं उन्हीं स्वरूपों में भगवान श्री राम को तिलक लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये राज्याभिषेक होगा भगवान श्री राम का, क्योंकि त्रेता युग में भी जब अयोध्या लौटे थे प्रभु राम तब उनका राज्याभिषेक किया गया था। और उससे भी खास बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, ये कहा जा रहा है, जो साधु संत यहाँ पर मौजूद है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वशिष्ठ की भूमिका में आज यहाँ पर श्री राम को तिलक लगाते नजर आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि त्रेता युग में जब प्रभु राम लौट रहे थे 14 वर्ष का वनवास काटकर, तब वशिष्ठ ने ही ये बताया था कि कैसे अयोध्या को सजाना है, कैसे भगवान राम के राज्य तिलक के लिए तैयारियां करना है, और राज्य तिलक भी उन्हीं ने किया था। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री आज इस मंच पर पहुंचेंगे तो वो भी वशिष्ठ की भूमिका में राज तिलक करते हुए नजर आएंगे। तो अब से थोड़ी देर का समय आप मानिए, लगभग आधा एक घंटा जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी यहाँ पर होगी, मंच पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और साथ ही प्रधानमंत्री होंगे। चूंकि प्रधानमंत्री पहली बार दीपोत्सव में शामिल होने के लिए सामने आ रहे हैं और साथ ही 2.25 साल शिला पूजन को
हो गया, उसके बाद प्रधानमंत्री की मौजूदगी अयोध्या में होगी, तो तैयारियां बिल्कुल भव्य तरीके से की गई है। मंच की दूसरी अगर और हम दिखा पाए तो मंच की दूसरी ओर देखिए साउंड अरेंजमेंट भी किया गया है। अभी हम कैमरा ले जाने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन मंच का जो एक हिस्सा है वो साउंड अरेंजमेंट के लिए डेडिकेटेड है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जब राज्याभिषेक यहाँ पर होगा भगवान श्री राम का, तब मंत्रोच्चार भी होगा। यानी कि त्रेता युग में जिस तरीके से मंत्रोच्चार के साथ राज्याभिषेक श्री राम का हुआ था, वैसा ही राज्याभिषेक यहाँ पर किया जाएगा। और आप इससे समझ सकते हैं कि त्रेता युग वाली जो तस्वीर है उसे रिक्रिएट करने का प्रयास इसी मंच से किया जाएगा। मंत्रोच्चार होंगे, साथ ही पुष्प वर्षा होगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे थोड़ी देर पहले जब मैं रामकथा पार्क के बाहर थी तो वहां पर हेलीकॉप्टर से 2 राउंड पुष्प वर्षा भी हुई है। इस चीज से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री की यहाँ पर मौजूदगी होगी तो नजारा और भी ज्यादा भव्य होने वाला है। इसके अलावा देखिए ये जो पूरा कार्यक्रम स्थल है इसे अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो पहले वाली पंक्ति है वहां पर इस वक्त साधु संतों की मौजूदगी है। इसके अलावा जो तमाम सरकार के मंत्री हैं, संगठन के जो नेता हैं, उनकी मौजूदगी आगे वाली पंक्ति में है, यानी कि मंच के ठीक सामने है। इसके अलावा 3 भागों में यहाँ पर इस कार्यक्रम स्थल को बांटा गया है, और पीछे पूरे जो वॉलंटियर्स हैं और वो लोग जो कहीं ना कहीं इस काम से, इसकी सजावट के काम से और अरेंजमेंट के काम से जुड़े हुए हैं, उनकी मौजूदगी। पैन करके एक बार हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए पूरा जो इस वक्त परिसर है वो खचाखच भरा हुआ है, और प्रधानमंत्री की मौजूदगी के सभी साक्षी बनना चाहते हैं इस बात के कि जब राज्याभिषेक भगवान श्री राम का हो रहा था तब वो यहीं पर मौजूद थे। साथ ही देखिए विदेश से आए जो मेहमान हैं उनकी मौजूदगी भी मंच पर होगी। इस वक्त श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, ये सभी मौजूद हैं। ये स्वरूप यहाँ पर इससे पहले की तस्वीर हमारे तमाम संवाददाता अब तक पहुंचा रहे थे, जहाँ पर पुष्पक विमान से ये सभी रामकथा पार्क तक पहुंचे हैं, और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर ये कार्यक्रम शुरू होगा जब प्रधानमंत्री आएंगे। और देखिए लगातार यहाँ पर जो सरकार के मंत्री हैं उनकी तरफ से बताया जा रहा है, क्योंकि पर्यटन विभाग की अहम भूमिका रही है इस पूरे आयोजन में, चाहे शोभा यात्रा की बात की जाए, चाहे राम की पैड़ी में दीपोत्सव की बात की जाए। और इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस वक्त इस सभा को, इन लोगों को संबोधित करते हुए बताते हुए कि दीपोत्सव इस बार कितना भव्य तरीके से आगे बढ़ रहा है। वो बता रहे हैं कि संकल्पित होकर किस तरीके से त्रेता युग का वैभव लौटता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए पर्यटन के मानचित्र पर भी अयोध्या को संपन्नता मिले, इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं, और इसी कड़ी में यहाँ पर ये सारी तैयारियां नजर आ रही हैं। लगातार वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है, तमाम लोग जो है वो आ रहे हैं। और देखिए अब हलचल जो है थोड़ी थोड़ी कुछ देर पर बढ़ती हुई इसलिए नजर आ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री बेहद करीब अब इस स्थल के, क्योंकि पास में ही हेलीपैड बनाया गया था, और रामलला के दर्शन, उसके बाद राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण, जहां पर वो देखेंगे कि 2.25 साल में कितना काम हुआ है, और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले। रामनगरी को सजाने के लिए देखिए 600 किलो फूलों का इस्तेमाल किया गया है, और ये बताता है कि राम की नगरी को सजाने के लिए यहाँ पर कितना प्रयास किया गया। एक बार फिर से मैं आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रधानमंत्री का बता देती हूँ। देखिए प्रधानमंत्री सबसे पहले रामलला के दर्शन करने वाले हैं, इसके बाद राम जन्मभूमि परिसर में वो निरीक्षण करेंगे और दर्शन भी करेंगे। इसके बाद इसी जगह पर आएंगे और राज्याभिषेक, और इसके बाद सरयू घाट पर पहुंचेंगे, वहां पर वो पहला दीपक जलाएंगे। उसके बाद दीपोत्सव की शुरुआत होगी, एक नया कीर्तिमान वहां पर रचा जाएगा। खास बात ये वहां पर टीम भी पहुंची है ये देखने के लिए कि किस तरीके से रिकॉर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि 5 मिनट तक वो दिए जलते रहे, और 40 मिनट का समय होगा उन सभी 15 लाख दियों को जलाने के लिए। तो हर तरीके से इतिहास आज रचा जाएगा। अयोध्या में आज की शाम ऐतिहासिक होने वाली है, अलौकिक होने वाली है, अनुपम होने वाली है। तो देखिए अनोखी छटा जो है वो यहाँ पर बिखरी हुई है। हर एक तस्वीर हमारी जो सहयोगी हैं रुमिता तिवारी हो, चाहे वो अविनाश सिंह हो या आयुष हो, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से भव्य और दिव्य नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। और वो वक्त भी आएगा जब कुछ पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मंच पर मौजूद होंगे और राज तिलक भगवान राम की भूमिका निभाने वाले कलाकार की वो करेंगे।
की जो योजनाएं हैं वो अयोध्या के लिए इस वक्त धरातल पर उतरती नजर आ रही हैं। अब तक जो काम हुआ है वो 45% है। राम मंदिर का जो निर्माण है वो 45% हो चुका है। पहली मंजिल का काम लगभग पूरा होने की ओर पहुंच रहा है। वहां पर पिलर्स लगाने का काम इस वक्त किया जा रहा है और बताया ये जा रहा है कि 2023 तक पहली मंजिल का काम पूरा हो जाएगा और 2024 में मकर संक्रांति पर रामलला के दर्शन आम लोग भी कर पाएंगे, यानी कि हम और आप कर पाएंगे। उसके बाद भी जो दूसरे चरण का काम है, तीसरे चरण का काम है, वो वहां पर चलता रहेगा। लेकिन अयोध्या में सिर्फ रामलला का मंदिर नहीं बन रहा है। रामलला का मंदिर बनाने के अलावा यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इसके अलावा जो बस अड्डा है वो तैयार किया जा रहा है और बस अड्डे के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि जो आसपास के जिले हैं उनकी कनेक्टिविटी अयोध्या से बढ़ाई जा सके। जो रेलवे स्टेशन है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो धार्मिक आयोजन होंगे उसके लिए धर्मशाला होगा, 5 स्टार होटल होगी। साथ ही विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए विश्राम गृह बनाने का यहाँ पर काम किया जाएगा। तो पूरी तरीके से अयोध्या को चमकाने का काम हो रहा है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या जिसे घाटों की नगरी कहा जाता है, साधु संतों की नगरी कहा जाता है, वहां पर घाटों का जीर्णोद्धार भी बहुत भव्य तरीके से हो रहा है और अब तक यानी कि आज के समय तक 17,000 करोड़ की योजनाओं पर काम पूरा हो चुका है। तो चारों तरफ जो है राम का उद्घोष यहाँ पर होते हुए मंच पर डिप्टी सीएम संबोधन जो है उनका चल रहा है। ये उस दौरान की तस्वीरें जब आरती यहाँ पर की गई। तो चाहे सरयू घाट हो, हनुमानगढ़ी हो, रामकथा पार्क हो, हर जगह जो है वही भव्य तस्वीरें नजर आ रही हैं। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, अब कहां पर आपकी मौजूदगी है और अब क्या तस्वीरें? यहीं से आपसे थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जब लैंड करेंगे अयोध्या में तो इसी रास्ते से उनका काफिला गुजरने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री पीएम को रिसीव करने के लिए साकेत डिग्री कॉलेज पहुंच चुके हैं। साथ में भूपेंद्र चौधरी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। वहां पर पीएम का स्वागत किया जाएगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी सीधे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, जहां पर दर्शन और पूजन किया जाएगा। और चूंकि वहां पर जो मंदिर का निर्माण चल रहा है अनुराग, उसका भी जायजा लिया जाएगा पीएम के द्वारा। तकरीबन आधे घंटे का समय बिताएंगे प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि परिसर के अंदर और उसके बाद वो सीधे परिसर से निकलेंगे। तो इसी रास्ते से होते हुए, चूंकि उनका जो पूरा काफिला है इसी रास्ते से गुजरने वाला है और यहां से होते हुए पीएम का काफिला रामकथा पार्क जाएगा, जहां पर भगवान राम का आज प्रतीकात्मक रूप राज्याभिषेक भी होना है। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले लोगों में किस कदर उत्साह है उसकी एक झलक आप देख सकते हैं अनुराग, कि सड़क के दोनों तरफ चूंकि बैरिकेडिंग की गई है और पीएम का प्रोटोकॉल है सुरक्षा के लिहाज से, तो किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सड़क के दोनों तरफ हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए खड़े हैं, पीएम को देखने का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये पहला मौका है जब पीएम दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो इस चीज को लेकर भी लोगों में काफी उत्साह है, लोगों में काफी खुशी है। क्योंकि देखिए, इस बार जो आयोजन हो रहा है वो आयोजन ग्रैंड तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इस आयोजन के जरिए अनुराग, सरकार की ये भी कोशिश है कि अयोध्या की जो एक नई तस्वीर है उस तस्वीर को दुनिया के सामने रखा जाए, ताकि दुनिया देख सके कि अयोध्या का जो असली स्वरूप है वाकई में यही है। और पिछले 5 सालों में अनुराग, जिस तरीके से अयोध्या को बदलने की कोशिश की गई, चूंकि इसका जो एक सांस्कृतिक विरासत है, जो इसका प्राचीन वैभव है, उसको बरकरार रखते हुए सरकार की कोशिश यही रही। तो प्रधानमंत्री की दिवाली रामनगरी वाली और उससे पहले किस तरह से भव्य तैयारी है ये आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी रामनगरी में 1 घंटे यहां पर रहेंगे, तो इस दौरान वो रामलला के दर्शन पूजन करने के साथ ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का निरीक्षण भी करेंगे कि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से प्रगति कर रहा है और उस प्रगति को परखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो इंतजार अब सिर्फ पीएम मोदी का है और जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो उस दौरान ये नजारा और भी जो है वो उत्साह में हो जाएगा। तो इस वक्त जो अयोध्या नगरी है वो राम में है और जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जो लोग हैं वो काफी उत्साहित यहां पर नजर आ रहे हैं और इस बार उन लोगों का भी ये कहना है कि दीपोत्सव में वो हर बार शामिल होते हैं, लेकिन इस बार ये उत्साह डबल हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी भी इस बार मौजूद रहने वाले हैं। तो एक तरफ जहां दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर में उत्साह है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक
झलकी पाने का भी उत्साह कहीं ना कहीं लोगों में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बता दें कि कई देशों के राजदूत हों, जो वीआईपीज हैं, उनके पहुंचने का भी वहां पर सिलसिला शुरू हो चुका है। सरकार और संगठन के कई मंत्री भी वहां पर मौजूद है और जैसे कि हमारी सहयोगी ने बताया कि किस तरह से बैठने की जो व्यवस्था है रामकथा पार्क में की गई है, 3 जोनरा में जो है वो बांटा गया है, वहां पर बैठने का इंतजाम किया गया है। आगे की रॉ में सरकार के और संगठन के और साधु संत समाज के जो लोग हैं वो वहां पर विराजमान होंगे और इस वक्त इंतजार है प्रधान